इस क्षण मेरे समक्ष कौन खड़ा है? शिव पुत्र कार्तिकेय या फिर देव सेनापति कार्तिकेय? किंतु क्या अंतर पड़ता है? इस भक्त को तो बस अपने भगवान से मिलना है। तुम बताओ, तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं। लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की। कैलाश की मर्यादा लांघी और आपने उसे चंद्रहास का पुरस्कार दे दिया। क्या अर्थ है इसका? लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की। यक्षराज का तन और मन दोनों आहत हैं। क्या ये घाव भी औषधि से भर जाएंगे? नहीं महादेव। और मैं भी कार्तिकेय की भांति ये जानना चाहती हूँ कि रावण जैसे अधर्मी का तिरस्कार करने के स्थान पर आपने उसको पुरस्कार क्यों दिया? लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की। क्योंकि रावण ने कोई अधर्म नहीं किया देवी। माता, भोजन कर लीजिए। नहीं पुत्री, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। भूख कैसे नहीं है? भोर से अन्न को स्पर्श तक नहीं किया है आपने। कुछ तो ग्रहण कर लीजिए ना माता। जब हृदय चिंतित हो तो कुछ नहीं पाता। आदि शक्ति को किस बात की चिंता? माता की चिंता किसी बात से नहीं, किसी की हट से जुड़ी है। कौन है वो? रावण। रावण? उसकी कैसी चिंता? अपना इच्छित वरदान लेकर लौट गया ना वो पुनः आने के लिए लौटा है देवसेना। लोभी को जल की एक बूंद नहीं, संपूर्ण सागर की कामना होती है। वो एक वरदान से संतुष्ट नहीं, उसे कुछ और चाहिए। क्या चाहिए उसे? वही जो आंखों के समक्ष है, शाश्वत है, सत्य है, मेरा संसार है, जिसे मैंने धागा धागा कर पिरोया है। अभी तक रावण को जितना मैं समझ पाई हूं, उसके अनुसार वो जो भी मांगेगा वो शिव परिवार और कैलाश के लिए बहुत भयावह होगा, हमारा आधार हिला देगा। अपनी लंका, अपने कुल और अपने आत्मसम्मान के लिए इस पुण्य अवसर पर मैं केवल आपको मांगूंगा महादेव, केवल आपको। आज भैरव अष्टमी की शुभ रात्रि है और आप सभी के मन पर, मुख पर यह अशांति का कारण क्या है? कारण आपका निर्णय है महादेव। आपने एक असुर को संसार की सबसे बड़ी शक्ति दे दी, ऐसे में हमारा मन शांत कैसे रहेगा? मैंने शक्ति अपने भक्त को नहीं, धर्म को दी है। मैंने रावण को वरदान देने के साथ साथ चुनौती भी दी है कि जब तक रावण धर्म के पथ पर चलता रहेगा, केवल तब तक चंद्रहास उसका साथ देगा। परंतु महादेव, वो धर्म क्या है? उसका हेतु क्या है?
वही तो इस रात्रि का संदेश है देवी पार्वती। आज भैरवाष्टमी है। भैरव मेरा सबसे प्रचंड रूप। जानती हैं क्यों है? क्योंकि भैरव कर्तव्य के प्रतीक हैं, समर्पण के साक्षी हैं, बिना प्रश्न किए हर शक्तिपीठ की रक्षा करते हैं, क्योंकि वो उनका धर्म है। भैरव अष्टमी केवल कोई त्योहार नहीं है, साधना का आधार है, निष्ठा और कर्तव्य का उत्सव है। और जो भी भक्त अपने धर्म पथ पर आगे बढ़ता जाएगा, अपने कर्तव्य को पूर्णतः संभाल पाएगा, निभा पाएगा, उसकी इच्छा पूर्ति का दायित्व स्वयं शिव उठाते हैं। और इसी कारण आज की रात्रि जो भी भक्त अपने कर्तव्य को पूर्ण श्रद्धा से निभाएगा, उसकी एक इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। ये वचन है भैरव का। स्वयं शिव का। जो भी मन में है मांगो, मांगो, मांगो। इस बार कोई भूल नहीं होनी चाहिए रावण। आज की रात्रि मैं कैलाश से वो लेकर जाने वाला हूं जो लंका के अस्तित्व के लिए, मेरे सम्मान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। वो आ गया। मेरे कैलाश का हर सुख छीनने आ गया रावण। नहीं माता, देव सेनापति कार्तिकेय के होते हुए कैलाश से उसका सुख कोई नहीं छीन पाएगा। ये मेरा वचन है आपसे। रुक जाइए, भ्राता रुक जाइए। मुझे रोकने आए हो तो लौट जाओ गणेश।
आज भैरव अष्टमी की रात्रि है, कर्तव्य निभाने की घड़ी है। मैं भी तो वही करने आया हूँ भैया। रावण कोई साधारण योद्धा नहीं, बहुत वीर है। तुम्हें लगता है मैं एक असुर से लड़ने में असमर्थ हूँ? कदापि नहीं भैया, मैं जानता हूँ आप ये कर सकते हैं, तभी तो यहाँ आया हूँ आपका साथ देने। भ्राता रुक जाइए। शिव पुत्र कार्तिकेय, शीघ्र आगच्छ आगच्छ चन्द्रनहास खड़े नमः शत्रुन वीरदाराय वीरदाराय मारे मारे काटे 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 बूम फट स्वाहा। इस क्षण मेरे समक्ष कौन खड़ा है? शिव पुत्र कार्तिकेय या फिर देव सेनापति कार्तिकेय? किंतु क्या अंतर पड़ता है? इस भक्त को तो बस अपने भगवान से मिलना है। तुम बताओ, तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं। तुम्हें चुनौती देने, तुम्हें चुनौती देने, तुम्हें चुनौती देने। ज्ञान शक्ति धरा